नमस्कार दोस्तों, इंडियनमनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। 2021 की शुरुआत में आते ही हम लोग फरवरी 1 की शुरुआत में ही देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। रेलटेल का आईपीओ आने वाला है और ऐसा ही एक बड़ा आईपीओ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि हेल्थ केयर के अंदर काफी ज्यादा काम करता है और इस कंपनी का नाम है न्यूरेका। न्यूरेका कंपनी के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आपने इनके प्रोडक्ट्स को किसी तरह से इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये हेल्थ केयर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी आप हॉस्पिटल वगैरह में इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीज़ों में मेजरली इनका योगदान काफ़ी हद तक रहता है। तो एक नज़र अगर हम लोग कंपनी के ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर डालें तो देखेंगे आपकी कंपनी बेसिकली 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो बेसिकली कंपनी का एम है बेस्ट क्वालिटी के ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाना और इनोवेटिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के जरिए क्रॉनिक डिजीजेस को कम करने की कोशिश करते हैं और लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं ये लोग। और इनका बहुत ही अच्छा फैला हुआ प्रोफाइल है और ये क्रॉनिक डिजीजेस के अलावा ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए भी काम करते हैं ये लोग, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा ये हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनमें हर तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है कंपनी। बात करें अगर इसके पहले मतलब जो अच्छा लैंडमार्क इन्होंने किया था वो ये है कि ये पहली डिजिटल कंपनी थी जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेचना शुरू किया था और ये कंपनी ई कॉमर्स पर, रिटेलर्स पर और डिस्ट्रीब्यूटर हर एक माध्यम पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो अब जबकि आप कंपनी का बेसिक समझ चुके हैं तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, कंपैरेटिवली ये कंपनी बेहतर क्यों है। और ये कंपनी बेहतर इसलिए क्योंकि इस कंपनी के पहले तो बात यह है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है इनका और इनके पास एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट टीम भी इनकी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इनका ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी मजबूत है। और आज के जमाने में हम सभी को पता है कि ऑनलाइन अगर जो भी बिजनेस है तो वो डेफिनेटली फ्लरिश करेगा, वो आगे और उद्योग में भी अपने आप को बड़ा बना पाएगा। और एक और एडवांटेज इनके पास ये है कि प्रीमियम क्वालिटी का हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं जो कि इनको बाकियों से एक अच्छा बेहतर एज देते हैं। बात करें अगर इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, इस कंपनी के जो रनर हैं वो कौन है, तो बेसिकली इनका नाम है सौरभ गोयल और ये कंपनी के प्रमोटर हैं इस वक्त। और इस कंपनी को जितना भी मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें होती हैं ये इसको इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस बात पर आते हुए तो हम लोग किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ये कंपनी हेल्थ केयर में काम करती है। और हेल्थ केयर के बारे में हम सभी की जिज्ञासा बढ़ी, हम सभी की क्यूरियोसिटी बढ़ी है 2020 में, लेकिन ये एकलौता फैक्टर नहीं होता है ये इस बात को प्रमाण देने का कि हम लोगों को यहाँ पर निवेश करना चाहिए या फिर हम लोग को इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। हम लोग को एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी डालना चाहिए। तो अगर हम लोग इस वक्त स्क्रीन पर देखें तो हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 31 मार्च 2018 का अगर उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने 31 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट बनाया है। और अगले साल यानी कि 31 मार्च 2019 को उनका प्रॉफिट डबल हो गया है, 62.6 मिलियन के आसपास बना है। 2020 में उनका थोड़ा सा ही रेवेन्यू जनरेट हुआ क्योंकि हालांकि 2020 के दौरान सभी बिजनेसेस का इफेक्ट हुआ था इम्पैक्ट, तो उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चला, 62 से 63 तक ही पहुंच पाया। लेकिन 2020 के सितंबर में आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया और ऑलमोस्ट 361.80 का आसपास का उनका मिलियंस में रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी कि अपने 2018 के रेवेन्यू की तुलना में इन्होंने 10 गुना ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बनाकर दिखाया, जो दर्शाता है इस बात को कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत हैं और डेफिनेटली आने वाले वक्त में इनके फाइनेंशियल्स और भी ज़्यादा बड़े और मजबूत होने वाले हैं। अब नजर डालते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की मंशा क्या है, कंपनी इस पर्टिकुलर इशू को इशू क्यों करना चाह रही है। तो वेल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर तो कंपनी जो बेसिकली इस आईपीओ से पैसा उठाएगी उसको उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कंपनी इस पर्टिकुलर जो फंड रेस करने वाली है उसको इस्तेमाल करने वाली है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ के जरिए कितना पैसा रेस करने की यहां पर कोशिश कर रही है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो अगर हम लोग इस टेबल की तरफ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो है 15 फरवरी का, क्लोजिंग डेट जो है वो है 17 फरवरी का और इशू टाइप ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ होने वाला है। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का होने वाला है 10 रुपए का पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस अगर बात करें तो 396 रुपये से लेकर 400 रुपए का प्रति शेयर होने वाला है ये। और मार्केट लॉट आप मिनिमम यहाँ पर 35 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 35 है। बात करें अगर लिस्टिंग की तो ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड रहेगा और इशू साइज इसका है लगभग 100 करोड़ के आसपास का और फ्रेश इशू भी इसका 100 करोड़ है। और एम्प्लॉयज को यहां पर डिस्काउंट देने की बात यहां पर की जा रही है, तो एम्प्लॉयज को भी 20 के आसपास का डिस्काउंट मिलेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेटली अगर कंपनी इतने बड़े अमाउंट को रेज कर रही है तो वो पूरे पैसे एक इंसान से तो नहीं लेगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप कितने पैसे लगा सकते हैं, चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। तो अगर हम लोग इस अगले चार्ट की तरफ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है तो आप एक लॉट खरीद सकते हैं, जिसका मतलब आपको 35 शेयर मिलेंगे, जिसका तात्पर्य यह है कि आपको लगभग
14,000 रुपए के आसपास के अमाउंट को खर्च करना पड़ेगा एक लॉट के लिए। और मैक्सिमम की जहां तक बात आती है तो आप 14 लॉट ले सकते हैं, विच मीन्स आप 490 शेयर्स के शेयर होल्डर बन सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपको 196,000 रुपीज का, यानी कि 1,96,000 रुपीज के आसपास का अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो आईपीओस तो बहुत बार आते हैं, लेकिन हर एक आईपीओ में हमको पैसे लगाने के बावजूद अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम लोग को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बाय चांस मान लीजिए कि अगर आपका अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपके पैसे रिफंड कब तक आएंगे, अगर अलॉटमेंट मिल गया तो आपका शेयर कब तक लिस्ट होगा। तो चलिए इस अगले टेबल की तरफ ध्यान देते हैं। तो अगले टेबल पर आप देखेंगे कि जो सबसे पहला डेट है, आईपीओ ओपन डेट है, वो है 15 फरवरी का, क्लोज डेट होने वाला है 17 फरवरी का, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होने वाला है 23 फरवरी को, और यहां पर इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स हो जाएगा 24 फरवरी को, और बात करें अगर क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, वो हो जाएगा 25 फरवरी के आसपास, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट भी होने वाली है 26 फरवरी। इसका मतलब यह है कि ये महीना खत्म होने के पहले आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या आपने जो पैसे लगाए हैं इस आईपीओ में, क्या आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ रहे हैं या फिर आपको इस कंपनी का शेयर मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी कि इस आईपीओ की डेट्स क्या हैं, और अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो डेफिनेटली आपका कंप्लीटली कॉल है। और आप अगर निवेश करने वाले हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता सकते हैं, और अगर आपके अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।